भाग में यानी हम देखते हैं संविधान संशोधन संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान को। वीडियो के पार्ट 1 में भी हम संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान को देख चुके हैं और उसकी प्रक्रिया को देख चुके हैं। उससे आगे की प्रक्रिया को इसमें देखते हैं। अर्थात उसमें जो है संविधान संशोधन जो 1 से 54 तक हुए थे उसको हम वीडियो के पार्ट 1 में देख चुके हैं। यहाँ पर हम 55 से लेकर वर्तमान यानी मार्च 2023 तक जो अब तक भारतीय संविधान में संशोधन हुए हैं अर्थात 105 हुए हैं, उसको यहाँ पर विस्तार से देखेंगे और परीक्षा के उपयोगी यानी परीक्षा में अब तक पूछे गए संविधान संशोधन को हाईलाइट करते हुए और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को हाईलाइट करते हुए इस वीडियो पर चर्चा शुरू करते हैं। तो इसमें 55वां संविधान संशोधन जो 1986 में किया गया, इसके प्रावधान यानी संविधान के संशोधित प्रावधान जो इसमें किए गए वो ये थे कि अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष व्यवस्था बनाते हुए इसके लिए विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई। और 56वां संविधान संशोधन जो 1987 में किया गया, इसके लिए प्रावधान किया गया गोवा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई। और 57वां संविधान संशोधन जो 1987 में ही किया गया, इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण किया गया। नेक्स्ट है 58वां संशोधन अधिनियम 1987 और इसके तहत जो प्रावधान किया गया उसमें यह हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया और संविधान के हिंदी पाठ समान विधिक मान्यता प्रदान की गई। और 59वां संविधान संशोधन जो 1988 में पारित किया गया, इसके दो प्रावधान किए गए। इसमें फर्स्ट पंजाब में राष्ट्रीय शासन का 3 वर्ष के लिए विस्तार किया गया और दूसरा इसमें था आंतरिक अशांति के आधार पर पंजाब में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। और यह था आपका 59वां संविधान संशोधन 1988 के प्रावधान। इसके बाद 60वां संविधान संशोधन जो 1988 में ही किया गया, इसके अंतर्गत जो प्रावधान बनाए गए इसमें था व्यवसाय, वृत्ति और रोजगार पर करों की सीमा को 250 रुपये यानी 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 रुपये यानी 2500 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में किया गया, इसमें लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु यानी मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 62वां संविधान संशोधन जो 1989 में ही किया गया, इसमें एक प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण एवं लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीयों की प्रतिनिधित्व में 10 वर्ष की वृद्धि की गई, अर्थात वर्ष 2000 तक वृद्धि की गई। इसके बाद 63वां संविधान संशोधन जो 1989 में ही पारित किया गया, इसमें था 59वां संविधान संशोधन जो 1988 के तहत पंजाब के संबंध में दिए गए परिवर्तन निरस्त कर दिए गए। दूसरे शब्दों में पंजाब में आपातकाल की व्यवस्था अन्य क्षेत्रों के समान कर दी गई। नेक्स्ट है 64वां संविधान संशोधन जो 1990 में पारित किया गया, इसके तहत प्रावधान दिया गया पंजाब में राष्ट्रपति शासन का विस्तार 3.5 साल के लिए कर दिया गया। इसके बाद 65वां संविधान संशोधन जो 1990 में किया गया, इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर बहुसदस्यीय व्यवस्था को बंद किया गया। नेक्स्ट 66वां संविधान संशोधन 1990 में जो हुआ, उसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के 55 भू सुधार अधिनियमों को इसमें शामिल किया गया। इसके बाद 67वां यानी 67 संशोधन अमेंडमेंट जो 1990 में पारित 67वां संशोधन अधिनियम 1990 में पारित किया गया, उसमें पंजाब में राष्ट्रपति शासन का 4 वर्ष के लिए विस्तार किया गया। इसके बाद 68वां संशोधन अधिनियम 1991 में जो हुआ, उसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन का 5 वर्ष के लिए विस्तार किया गया। इसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 में ही हुआ, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो प्रावधान किया गया यानी 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया, उसमें केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। यह 69वें संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत व्यवस्था की गई। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 70वां संविधान संशोधन 1992। इसमें जो प्रावधान किया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन कॉलेज के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्यों एवं केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी को भी शामिल किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या बढ़कर 18 हो गई, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। 71वां संविधान संशोधन 1992 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 72वां संविधान संशोधन 1992 में ही किया गया। इसमें त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया, उसके अंतर्गत प्रावधान जो किया गया वो इस प्रकार से है। पंचायती राज संस्थाओं, नोटेड पॉइंट है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संविधान में नया भाग यानी 9वां भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत नाम दिया गया। और नई 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। यानी इसके अंतर्गत जो है संविधान यानी 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया, इसके अंतर्गत संविधान में एक नया भाग 9वां भाग जोड़ा गया और इसको पंचायत नाम दिया गया। और इसके अलावा 11वीं सूची जोड़ी गई और इसमें कुल मिलाकर के 29 विषय को इसमें शामिल किया गया। और नेक्स्ट जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही किया गया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया इसको देखते हैं। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इसका उद्देश्य
यानी इस उद्देश्य के लिए संशोधन ने नया भाग 9 क जोड़ा, यानी 73वां संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन में भाग 9 क जोड़ा गया, जिसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया। और 12वीं अनुसूची, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके कुल मिलाकर के 18 विषय इसमें शामिल किए गए नगर पालिकाओं के लिए। नेक्स्ट है 75वां संविधान संशोधन जो 1994 में किया गया। इसके प्रावधान किया गया कि किराया न्यायालय की स्थापना जो किराया विवादों को सुलझाए। यह न्यायालय किराया मामलों में मकान मालिक एवं किराएदार हितों के संबंध में नियामक एवं नियंत्रण स्थापित करेंगे। यह संविधान संशोधन 75वां संविधान संशोधन जो 1994 में किया गया, इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है 76वां संविधान संशोधन जो 1994 में किया गया। इसके प्रावधान देखते हैं। तो इसमें प्रावधान किया गया तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 को, जो राज्य के शैक्षणिक संस्थानों एवं राज्य सेवाओं को 69% आरक्षण उपलब्ध कराता है। 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा के संरक्षण के लिए जोड़ा गया। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। 76वां संविधान संशोधन 1994 में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 77वां संविधान संशोधन 1995 को देखते हैं। इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों की प्रोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था। इस संशोधन में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोन्नति के संबंध में दिए गए निर्णय को समाप्त कर दिया गया। यानी कहने का आशा हुआ कि इस संशोधन ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोन्नति के संबंध में दिए गए निर्णय को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट है 78वां संविधान संशोधन जो 1995 में किया गया। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया वो देखते हैं। 9वीं अनुसूची के विभिन्न राज्यों के 27 और भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। इसके बाद इस अनुसूची में कुल अधिनियमों की संख्या बढ़कर 282 हो गई, परंतु अंतिम प्रविष्टि संख्या 284 है। नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन जो 1999 में किया गया। इसके प्रावधान देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण एवं लोकसभा व विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को और 10 साल के लिए यानी 2010 तक बढ़ाया गया। नेक्स्ट है 80वां संविधान संशोधन जो 2000 में किया गया। इसके प्रावधान देखते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व की वैकल्पिक अवमूल्यन योजना की व्यवस्था। यह व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद की गई। सिफारिश में कहा गया था केंद्रीय करों एवं शुल्कों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों के बीच बंटना चाहिए। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन जो 2000 में ही पारित किया गया। इसके प्रावधान देखते हैं। इसके प्रावधान है राज्य को शक्ति प्रदान की गई कि किसी वर्ष में भरी न जा सकी आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों को अन्य अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की पृथक श्रेणी माना जाए। ऐसी रिक्तियों को उस वर्ष की रिक्तियों में न मिलाया जाए जिस वर्ष में भरी जाए और उन्हें उस वर्ष की कुल रिक्तियों में 50% आरक्षण सीमा में सम्मिलित न माना जाए। दूसरे शब्दों में इस संशोधन ने नोटेड पॉइंट है। दूसरे शब्दों में इस संशोधन ने बैकलॉग रिक्तियों के मामले में 50% तक की आरक्षण की सीमा को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 82वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2000 में ही पारित किया गया। इसके प्रावधान देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पक्ष में व्यवस्था की केंद्र एवं राज्य लोक सेवाओं में आरक्षण प्रोन्नति के मसले पर अंकों योग्यता में छूट का उपबंध। नेक्स्ट है 83वां संविधान संशोधन, ये भी 2000 में ही पारित किया गया और इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। राज्य की समूची जनसंख्या जनजाति है, वहाँ कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में पारित किया गया। इसके प्रावधान देखते हैं। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए यानी 2026 तक पाबंदी बढ़ाई गई। ऐसा जनसंख्या को सीमित करने के लिए किया गया। दूसरे शब्दों में लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक यही रहेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यह व्यवस्था भी की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण 1991 की जनगणना के आधार पर ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं यानी 50वां संविधान संशोधन जो 2001 में ही किया गया। इसके प्रावधान देखते हैं। इसके प्रावधान है सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति के मामले जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण भी हैं के लिए परिणामिक वरिष्ठता को जून 1955 से प्रभावी मानने की व्यवस्था इसमें की गई। नेक्स्ट देखते हैं, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत प्रावधान देखते हैं। इसमें कुल मिलाकर 3 प्रावधान किए गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट प्रावधान जो है प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। नए अनुच्छेद 31 क में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, निर्देशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। और तीसरा था यानी पहला जो था आपका फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया। दूसरा जो है DPSP में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जोड़ा गया। और तीसरा जो इसका उपबंध है या प्रावधान है वह आपका फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 51 क के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसे पढ़ा गया। यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को, चाहे वो उसके माता पिता हो या अभिभावक हों, 6 और 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएं। यह जो प्रावधान किया गया यह आपका 86वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 87वां संविधान संशोधन जो 2003 में पारित किया गया। इसके प्रावधान देखते हैं। इसका प्रावधान है क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का आधार 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, न कि 2091 की जनगणना पर, जैसा कि 84वें संविधान संशोधन 2001 में अधिनियम 2001 में व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है 88वां संविधान संशोधन 2003। इस अधिनियम द्वारा यानी इसके प्रावधान है इस अधिनियम द्वारा सेवा कर के संबंध में उपबंध बनाए गए। सेवाओं पर कर केंद्र द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन इसकी प्राप्तियां केंद्र और राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित संसद द्वारा सुझाए गए फार्मूले के अनुसार ही की जाएंगी।
नेक्स्ट है 89वां संविधान संशोधन 2003, इसको देखते हैं इसके प्रावधान। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। अब इसके नाम क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होंगे। दोनों आयोगों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष या 3 अन्य सदस्य होंगे। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यानी ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका है 89वां संविधान संशोधन 2003 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 90वां संविधान संशोधन 2003 देखते हैं, इसके क्या प्रावधान किए गए। यह संविधान संशोधन असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट की असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्व प्रतिनिधित्व को कायम रखा। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में पारित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके प्रावधान को देखते हैं। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य दोषियों को लोक पद धारण करने से रोकना और दल बदल कानून को मजबूती प्रदान करता है। इसके अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए वो देखते हैं, कुल मिलाकर के 6 प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रावधान जो दिया गया उसको देखते हैं। तो इसमें है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% अधिक नहीं होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता निरर्हक करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए भी निरर्हक होगा, अर्थात अयोग्य हो जाएगा। तीसरा है राज्यों मुख्यमंत्री समेत, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्यों मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा कुल सदस्य संख्या की 15% अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12% कम नहीं होगी। ये कई बार पूछा गया है, 12% कम नहीं होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता से निरर्हक या अयोग्य करार दिया जाता है तो सदस्य मंत्री होने पर मंत्री के पद के लिए भी निरर्हक या अयोग्य हो जाएगा। पांचवां, संसद या राज्य विधानमंडल किसी भी सदन का सदस्य चाहे वो किसी भी दल से संबंधित हो, यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता से निरर्हक या अयोग्य करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य किसी भी लाभप्रद राजनीतिक पद को धारित करने के लिए भी निरर्हक होगा। ऐसे पद से अभिप्राय है केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद जहां पर उस पद के लिए लोक राजस्व से वेतन एवं अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान किया जाता है, या दूसरा केंद्र या राज्य सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन कोई पद जहां उस पद के लिए लोक राजस्व वेतन अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान किया जाता है, सिवाय जहां वेतन या पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति प्रकृति का हो। और छठवां इसमें प्रावधान किया गया 10वीं अनुसूची में वर्णित वह उपबंध जिसके अनुसार यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ है कि दोषियों को फूट के आधार पर कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में पारित किया गया, इसके प्रावधान को देखते हैं। इसमें है संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई। ये भाषाएं हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली। इसके साथ अनुसूचित भाषाओं कुल संख्या 22 हो गई, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी संविधान संशोधन अर्थात 52वां संविधान संशोधन 2003 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 93वां संविधान संशोधन जो 2005 में उसको देखते हैं। इसके प्रावधान है राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इन शैक्षणिक संस्थानों में निजी क्षेत्र भी शामिल हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी 93वां संविधान संशोधन 2005 भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 94वां संविधान संशोधन 2006 को देखते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया, इस संविधान संशोधन बिहार को एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करने की बाध्यता से मुक्त करते हुए इस उपबंध को अब झारखंड और छत्तीसगढ़ के लागू कर दिया गया। इन 2 नवगठित राज्यों के साथ ही यह उपबंध अब मध्य प्रदेश उड़ीसा में प्रभावी हो गया, जहां यह पहले ही प्रयोग में था। नेक्स्ट 95वां संविधान संशोधन जो 2009 में हुआ, इसके प्रावधान देखते हैं। लोकसभा और राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आगला इंडियंस के लिए विशेष आरक्षण को अगले 10 वर्षों में 2020 तक के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है 96वां संविधान संशोधन जो 2011 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या प्रावधान किया गया। उड़िया के स्थान पर उड़िया अंग्रेजी भाषा की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित उड़िया भाषा के उच्चारण को बदलकर उड़िया कर दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी 96वां संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया उसको देखते हैं। इसमें है इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। पहला है सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत समावेश किया गया। सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग यानी 9ख संविधान में जोड़ा गया। इससे पहले हम देख चुके हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा 73वां में भाग 9 जोड़ा गया था और 74वां में भाग 9क जोड़ा गया था, और जो अभी ये संविधान संशोधन 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में किया गया, इसके अंतर्गत जो है संविधान में भाग 9ख जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है। नेक्स्ट है यानी ये भी 97वां संविधान संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 98वां संविधान संशोधन 2012 को देखते हैं। इसमें कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया। विशेष प्रावधान का लक्ष्य एक ऐसे संस्थागत क्षेत्र की स्थापना से जो कि विकास की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही मानव संसाधन बढ़ावा और शैक्षिक और व्यवसायिक विकसन में सेवा और आरक्षण के साथ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं और संस्थानों को धन का न्यायसंगत आवंटन कर सके। नेक्स्ट है 99वां संविधान संशोधन जो 2014 में पारित किया गया। इसके तहत प्रावधान देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन को असंवैधानिक एवं रद्द घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप पूर्व में चल रही कोलिजियम प्रणाली व्यवस्था ही लागू हो गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी जो आपका है 99वां संविधान संशोधन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोलिजियम व्यवस्था संबंधित है जिसको स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत देखते हैं, यानी इसके अंतर्गत जो प्रावधान है भारत द्वारा
कतिपय भूभाग का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभाग का बांग्लादेश को हस्तांतरण, अंतर क्षेत्रों की अदला बदली तथा विपरीत दखल की अवधारणा के द्वारा भारत बांग्लादेश की भूमि सीमा समझौता 1974 तथा इसके प्रोटोकॉल 2011 के अनुपालन में इस उद्देश्य के लिए इस संशोधित अधिनियम में 4 राज्यों जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा की भूभागों से संबंधित संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधान को संशोधित किया गया। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन अधिनियम जो 2015 में पारित किया गया है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो प्रावधान देखते हैं वो क्या है, इसके अंतर्गत उसे जीएसटी जोड़ा गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको देखते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया संविधान में संशोधन करके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दिया हुआ है, इस संशोधन ने देश में वस्तु और सेवा कर शासन की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। वस्तु और सेवा कर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा। इसके द्वारा करों के कैस्केडिंग प्रभाव को हटाने और वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने के लक्ष्य से प्रस्तावित केंद्रीय और राज्य वस्तु और सेवा कर उन सभी वस्तुओं पर लगाया जाएगा जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति शामिल है, सिवाय उन सभी वस्तुओं के जो वस्तु और सेवा कर के दायरे से बाहर रखे गए हैं। तदनुसार संशोधन में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। फर्स्ट है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की प्रत्येक लेनदेन पर वस्तु और सेवा कर लगाने के लिए कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं को समवर्ती कर लगाने की शक्तियां प्रदान की गई। दूसरा, इसमें संविधान के तहत विशेष महत्व की घोषित सामान की अवधारणा को खारिज कर दिया गया। तीसरा, वस्तुओं और सेवाओं के अंतर राज्य लेनदेन पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर लगाने के लिए प्रदान किया गया। चौथा, राष्ट्रपति के अध्यादेश से एक वस्तु और सेवा कर परिषद की स्थापना की जाएगी। पांचवा है, 5 साल की अवधि के लिए वस्तु और सेवा कर की शुरुआत के कारण राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का प्रावधान किया गया, अर्थात मुआवजा केंद्र सरकार देगा राज्यों को। छठवां, इसमें जो प्रावधान किया गया, 7वीं अनुसूची की संघ और राज्य सूची में कुछ प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित और लोप किया गया। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2018 में पारित किया गया। इसके प्रावधान देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 102वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया जो 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। पिछड़े वर्गों के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राहत दी गई। तीसरा, इसमें प्रावधान किया गया, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। नेक्स्ट इसमें है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 में पारित किया गया। इसके तहत जो प्रावधान किया गया उसको देखते हैं। इसमें पहला, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 103वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें है नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाना। दूसरा, राज्य को निजी शिक्षण संस्थानों से शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इस तरह के वर्गों के लिए 10% सीटों तक के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी गई, चाहे वह सहायता प्राप्त हो या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त न हो। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की अपेक्षा करता है 10% तक का आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा, अर्थात जो आपका EWS है यानी इकोनॉमी रूप से जो वीक सेक्शन है उसके लिए प्रावधान करता है। EWS का प्रावधान इसमें है। तीसरा है राज्य को ऐसे वर्गों के पक्ष में 10% नियुक्तियां या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी। 10% का आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि जो अनुच्छेद या जो आपका 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 पारित किया गया और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया है, जो कि ये आपका जो 102वां है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संवैधानिक दर्जा संबंधित है और 103वां जो EWS से संबंधित है। यह जो आपका है अनुच्छेद 15 का अपवाद है। ये दोनों ही अनुच्छेद 15 के अपवाद हैं। अर्थात अनुच्छेद 15 जो है यह कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15 में व्यवस्था दी गई कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं यानी संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान का 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 में ही पारित किया गया। यह जो आपका है संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन का प्रावधान इसमें है और यह जो है 126वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया और यह 25 जनवरी 2020 से लागू हो गया। तो इसके प्रावधान को देखते हैं यानी 104वां संविधान संशोधन जो आपका है वो इस तरह से है। इसमें जो है भारतीय संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2019 का संबंध अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण से है। इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों यानी SC/ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। इससे पहले इस आरक्षण की सीमा 25 जनवरी 2020 थी। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के बढ़ाने के साथ ही ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट और आखिरी संविधान संशोधन देखते हैं यानी अब तक जो 105वें हैं उसमें आखिरी संविधान संशोधन देखते हैं। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 राष्ट्रपति यानी तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दी थी और इसमें जो प्रावधान 105वां जो संविधान संशोधन था वो 127वां संविधान संशोधन विधेयक था। 127वां संविधान संशोधन विधेयक था 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो बना और इसमें जो है संविधान के अनुच्छेद 338B 342A और 366 में संशोधन किया गया और यह 10 अगस्त 2021 से लागू हो गया, अर्थात 10 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह लागू हो गया। इसमें जो प्रावधान उसको देखते हैं
संसद द्वारा 11 अगस्त को इसे 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 के रूप में पारित किया गया। फिर से संख्या अंकित करने के बाद ये 105वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। इसके प्रावधान को देखते हैं। संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची सरकार द्वारा तैयार और अनुसूचित की जाएगी। इसके अलावा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक से पिछड़े वर्गों को अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। संविधान का अनुच्छेद 338 केंद्र और राज्य सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यह अधिकार देता है। यानी इसके अलावा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। संविधान का अनुच्छेद 338 केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी से परामर्श करना अनिवार्य करता है। संशोधन द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से छूट दे दी गई है 105वें संविधान संशोधन द्वारा। इसकी पृष्ठभूमि देखें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने एनसीबीसी को संविधान का दर्जा दिया था और राष्ट्रपति को सभी देशों के लिए किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया था। यह दिया गया था 102वें संविधान संशोधन द्वारा और 105वें संविधान संशोधन द्वारा सभी राज्यों को अधिकार प्रदान कर दिया गया है। अर्थात कहने का आशय ये हुआ कि संविधान में 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2021 में पारित किया गया, भारतीय संविधान 2021 में नवीनतम संशोधन है। विधेयक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े ओबीसी की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करना चाहता है या बहाल कर दिया। संविधानिक 105वां संविधान संशोधन यानी संवैधानिक रूप से 105वां संशोधन अनुच्छेद 342 एक खंड 1 और 2 में संशोधन करेगा और एक नया खंड 3 भी पेश करेगा। विधेयक अनुच्छेद 366 यानी 26C और 338B यानी 9 में भी संशोधन करेगा। यह स्पष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया कि राज्य ओबीसी की राज्य सूची बनाए रख सकते हैं। 102वां संविधान संशोधन एक केंद्रीय सूची बनाने के लिए था जो केवल केंद्र सरकार और उसके संस्थानों में लागू होगी। इसका पिछड़े वर्गों की राज्य सूची या किसी समुदाय से पिछड़ा घोषित करने के राज्य सरकारों की शक्तियों से कोई लेना देना नहीं था। इसमें कुछ और जानकारी देखें तो बिल जो पेश किया गया उसका शीर्षक था संविधान 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021। बिल का उद्धरण 2021 का विधेयक संख्या 124 था। किनके द्वारा पेश किया गया? यह बिल जो पेश किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो थे वर्तमान वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे, उनके द्वारा पेश किया गया। सारांश है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। और इसमें जो है मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 102वें संविधान संशोधन 2018 में ESEBC को मान्यता देने की राज्य सरकारों की शक्तियों को छीन लिया था। दशकों से राज्यों द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया गया और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों ने लगभग सर्वसम्मति से शक्ति को बहाल करने के लिए इस संशोधन की मांग की थी। अगस्त 2021 में केवल 3 दिनों में विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पेश और पारित किया गया। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। तो इस तरह से यह 105 संविधान संशोधन महत्वपूर्ण संविधान संशोधन रहे जिस पर हमने अभी चर्चा की। और वीडियो का ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हम 1 से लेकर के 54 तक संविधान संशोधन की चर्चा की और उसके विभिन्न प्रावधान की चर्चा किए थे। तो यह रहा संविधान संशोधन सहित महत्वपूर्ण प्रावधान। थैंक्स फॉर watching this।